मेरे प्यारे मुसलमान दोस्तों, मेरे प्यारे मुसलमान माँ बहनों और भाइयों, हम सारे मुसलमानों को ये पता है कि हमारे इस्लाम में 4 खलीफा हैं। नबी और रसूल के बाद ऊंचा मकाम जिसको मिला है, हम में बहुत सारे मुसलमानों को ये पता है और बहुत सारे मुसलमानों को ये बिल्कुल पता भी नहीं है कि इस्लाम में नबियों के बाद किसकी मकाम है। नबियों के बाद सहाबा कराम की मकाम है, लेकिन सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में सबसे ऊंचा मकाम है। 4 सहाबा, 4 खलीफा है जो है। एक नंबर पे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये 4 खलीफा हम में से बहुत सारे मुसलमानों को पता है, लेकिन और एक बात बहुत सारे मुसलमानों को ये पता नहीं है कि इस्लाम में 5वां खलीफा जिसे कहा जाता है जी, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैहि, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैहि, वो भी एक खलीफा था, एक गवर्नर था। और उसकी जो बीवी थी उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैहि, उसकी जो बीवी थी वो दुनिया के इतिहास में एक वाहिद खातून थी जिसकी 7 पुस्त बादशाह थी। 7 पुस्त उसकी जो है बादशाह थी जी। उसके नाम उमर बिन अब्दुल अजीज़ की जो बीवी थी उसकी नाम फातिमा था जी। उसकी दादा भी बादशाह था, उसकी अब्बा भी बादशाह था, उसकी 4 भाई बादशाह था और उसकी पति भी बादशाह थी, यानी उमर बिन अब्दुल अजीज़। तो वो ऐसी शहज़ादी थी जो दुनिया में एक ही खातून ऐसा था जो 7 नस्लें, जिसकी 7 पीढ़ी बादशाह। तो उसकी ज़िंदगी एक ऐसी दौर, उसके ज़िंदगी में एक ऐसी दौर भी आई थी कि ईद के टाइम में नया कपड़ा ख़रीदने का पैसा भी नहीं था, ऐसी हालत थी। लेकिन तब भी उसकी पति बादशाह थी, यानी उमर बिन अब्दुल अजीज़ तब भी बादशाह थी, लेकिन उसके घर की ये हाल थी। वो ख़यानत करने वालों में नहीं था, वो अमानतदार था, वो अल्लाह का नेक बंदी था, वो अल्लाह की संविधान को मानते थे, अल्लाह की कुरान को 100% मानने वाले थे जी। ईद के टाइम में उसके घर में छोटे छोटे बच्चा बच्ची के लिए कपड़ा बनाना था, तब भी उसके सामने पैसे की कमी थी और कच्चा प्याज से खाना खाती थी, रोटी खाती थी जी। और हम आज की बादशाह को अगर देखें, जो मुसलमान समाज की बात कर रहा हूँ मैं, जो मुसलमान के नाम से जाना जाता है, अगर कोई छोटे मोटे सियासतदान हो जाता है, छोटे मोटे अगर पद पर आ जाते हैं, तो उसका घर का हकीकत का भी जाके देखो, तहकीकात करके देखो, जानकारी लेके देखो कि उसकी कितनी जेवर है, कितनी पैसा वाला है, कितनी मालदार है जी। हमारे बंगाल में है एक नया राजनीति करने वाला पार्टी आए है, ISF। हम सारे बंगाली जानते हैं, पैसे की बिस्तर में सोते हैं, पैसे के सिवा कुछ सुनता नहीं है, पैसे के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। आम मुसलमानों से किस तरह लूट रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा कुछ बातें करती है कुरान हदीस की, कुछ राजनीति की बातें करके जेब भर के पैसा ले जाते हैं। और जो लोग पैसा उसे देते हैं उसकी हाल देखो, 10-15 साल से वैसा के वैसा ही,
घर में खाने का रोटी नहीं, घर में छत नहीं, बच्चा लोग भूख से मर रहे हैं और ये लोग जो है जुआ खेल रहे हैं, लॉटरी का टिकट निकलते हैं और शराब पीते हैं और बाप माँ को खाना नहीं खिलाते, बाप माँ से गलत भाषा बोलते हैं, लेकिन उसको पैसा देते हैं, जेब भर के वो पैसा ले जाते हैं, इंसान को बेवकूफ़ बना के, आम मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के पैसा ले जाते हैं। तो राजनीति करो दोस्तों, राजनीति करने से पहले कम से कम उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैहि की ज़िंदगी थोड़ा जान लिया करो। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैहि की ज़िंदगी में थोड़ा झांका करो, उसकी ज़िंदगी पढ़ा करो जी, फिर राजनीति करो। इससे कोई गलती नहीं है, इससे अल्लाह भी खुश होगा अगर राजनेता ऐसा बन सकते हो जी। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा, उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा राजनेता बनो, बादशाह बनो जी, ऐसा गवर्नर बनो तो अल्लाह तुम पर राज़ी हो जाएगा। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैहि जैसा बादशाह बनो, वैसा राजनेता बनो तो अल्लाह तुम पे राज़ी हो जाएगा। लेकिन इस्लाम को छोड़कर, कुरान को छोड़कर, अल्लाह की संविधान को छोड़कर लुटेरा बनोगे, डाकात बनोगे तो फिर अल्लाह के सामने पकड़ा जाओगे, अल्लाह के सामने खड़ा नहीं हो पाओगे, अल्लाह के सामने बुरी तरह फंसोगे। दुनिया तो थोड़ी दिन के लिए चमक जाएगी, दुनिया में तो बाहर आ जाएगी तुम्हारा, लेकिन याद रखो अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह के सामने जवाब देना है। तो मेरे यारों, हम मुसलमान कहते हैं खुद को, हमारा समाज मुसलमान कहता है खुद को, मुसलमान के नाम से जाना जाता है, लेकिन किस कदर अल्लाह का नाफरमानी और किस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ मनमानी, ये देख के आँखों से आंसू आता है, ये देख कर डर लगता है। सच में दोस्तों, ये सारे नाफरमानी देखकर, बेदीनी देखकर रोना आता है। और जो ईमान वाला होगा, जो सच में अल्लाह से मोहब्बत रखने वाला होगा, जो अल्लाह से डरने वाला होगा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला होगा, जो कुरान से मोहब्बत करने वाला होगा, जो कुरान को मानने वाला होगा, सच में समाज को देखने के बाद उसके दिल में रोना आएगा, उसकी आंखों से आंसू ज़रूर आएगा। अगर आंखों से नहीं आंसू आ रही है तो समझ लो कि हमारा ईमान अभी बहुत नाजुक है, बहुत कमज़ोर है। तो मेरे यारों, एक सच्चा मुसलमान बनो, एक अल्लाह का ग़ुलाम बनो, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चा उम्मत बनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अखलाक, सिफत, उम्मत का गम अपने अंदर लाने की कोशिश करो, वरना दोस्तों फंस जाओगे। क्योंकि हम जो है बेहतरीन नबी की बेहतरीन उम्मत, आखिरी नबी की आखिरी उम्मत जी, फंस जाओगे अल्लाह के सामने। अल्लाह हम सबको सही सोच नसीब फरमाए, दीन इस्लाम के बारे में, दीन इस्लाम की जानकारी नसीब फरमाए, दीन इस्लाम के अहमियत, अज़मत हमारे अंदर नसीब फरमाए और दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिरी दम तक, मौत से पहले पहले अल्लाह की हुक्म को, अल्लाह की हक़ जानकर, अपना कर्तव्य समझकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ज़िंदगी गुज़र बसर करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे यारों, हमारी बात आपको अगर सही समझ में आता है तो नेक अमल करो, गलत अमल छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो, मनमानी छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते दोस्तों। हमारी बात आपको सही लगता है तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में हमारी बात को शेयर कर दो। ये बात पूरा पश्चिम बंगाल की हर इंसान तक जाना चाहिए दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम।